नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो जो आपको जो है अंदर तक हिला कर देगी कि इस 2024 का जो मानसून है वो कुछ भी करने को तैयार है, बस 2-3 राज्यों को बारिश देने के छोड़ करके, यानी कि कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में और बिहार में बारिश को छोड़ करके बाकी हर जगहों पर ये कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ पर इसको दुश्मनी हो गई है, तो यहाँ पर खास वो नहीं मजाक कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो खबर निकल के सामने आ रहा है, आज का जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो ये है कि 2 सिस्टम, एक सिस्टम यहाँ पर है, एक सिस्टम यहाँ पर है। 2 सिस्टम इस बार लगातार देखने को मिले हैं, एक अरेबियन सी तो एक बंगाली खाड़ी, एक अरेबियन सी एक बंगाली खाड़ी। हमने आपको पहले बताया था कि इस बार बहुत सारे सिस्टम बनेंगे, और ना हो तो आप पहले की वीडियोज हमारे उठा कर देख लीजिए। उसमें हमने बहुत सटीकता बताई थी कि 12, 13 या 14 सिस्टम बनेंगे, और जो कि करीब करीब बन भी चुके हैं और अभी और भी बनने वाले हैं। हमने कहा था कि सिस्टम की एक लाइन से लग जाएगी, यानी कि लाइन एक ट्रेन से लग जाएगी, और देखिए वही चल रहा है। ऐसा सिस्टम देखने को मिलते ही नहीं है। एक खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा बन जा रहा है, खत्म नहीं हो दूसरा बन जा रहा है। कल एक लो प्रेशर एरिया यहाँ बना हुआ था जो कि इधर मुँह करके आगे चला गया और ख़त्म हो चुका है। अगर ये यहाँ पर डीप डिप्रेशन नहीं रहा होता तो ये और स्ट्रांग हुआ होता, लेकिन उसने क्या किया कि पूरी नमी को ही अपनी तरफ खींच के रखा है। अरब सागर की नमी उसको मिल ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग नहीं हो पाया, मजबूत ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ पर और न्यूज़ है वो ये है कि एक लैंड डिप्रेशन जो है, क्योंकि ये जो सिस्टम था वो ज़मीनी भागों बना हुआ था। आपने देखा कि पहले यहाँ बना, उसके बाद ये आगे बढ़ा, फिर यहाँ आगे बढ़ा, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो ये डीप डिप्रेशन था। अब ये जा कर के साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया है, यानी कि चक्रवाती तूफान हो गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, देखिए ये साइक्लोन है, ये यहाँ पर साइक्लोन बन चुका है, चक्रवाती तूफान बन चुका है। जो सबसे बड़ी खबर यही है कि बताइए, एक ज़मीनी भागों पे भी एक चक्रवाती तूफान जो है देखिए बन चुका है। देखिए ये साइक्लोन है, अभी हालांकि मौसम विभाग ने इसको घोषित नहीं किया है, लेकिन ये जो है ये चक्रवाती तूफान है, यानी कि ये एक साइक्लोन है, साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो कि यहाँ पर बन चुका है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म। अभी दिखा रहे हैं हम इस पे हवाओं की रफ्तार पहले दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए अभी इस समय जो है लगभग 9 बजे देखेंगे तो यहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार होगी वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी और जुमान करेंगे, इसमें आपको कंफर्म पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी हवा रफ्तार है। 90 किलोमीटर से लेकर के लगभग 106 किलोमीटर की जो है यहाँ पर हवाएं जो है वो चल रही हैं। ये देखिए ये 90-100 आसपास जो है यहाँ पर ये दिखाई, देखिए आपने यहाँ पहुँचा। ये देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए 100 किलोमीटर से ऊपर देखिए 104 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर देखिए हवाएं चल रही हैं। देखिए 105-106 किलोमीटर जो है करीब ये जो है साइक्लोन में देखिए यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चक्रवाती तूफान जो है ये बन चुका है, और मौसम विभाग भी इसको जो है जल्द ही बताएगा कि ये साइक्लोन बन चुका है। तो इसके ऊपर एक बार GFS में देखते हैं। तो जी हाँ, GFS में देखेंगे तो इसमें जो इसके साइक्लोन बनने की संभावना लगभग प्रबल है। साइक्लोन बन चुका है, मतलब अब इसका ट्रैक देखिए 102 किलोमीटर यहाँ पर भी जो हवाओं की रफ्तार जो है वो GFS भी दिखा रहा है। इसके ट्रैक के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। ट्रैक भी इस सिस्टम का जो है दिखाना शुरू कर दिए हैं हर मॉडल्स। तो यहाँ पर ये तो बन गया साइक्लोन। भाई साहब, इसकी उम्मीद तो किसने की नहीं की थी कि 100 किलोमीटर से ऊपर जो हवाएं चली जाएंगी। और ये पहला लैंड TS, यानी कि जो कह सकते हैं कि पहला ज़मीनी ट्रॉपिकल स्टॉर्म, यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि चक्रवाती तूफान बन जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक खतरा होता है। साइक्लोन जो है इससे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो ये जो है बहुत तगड़ा इंटेंसिफाई हुआ है, जो कि किसी को भी नहीं पता था इतना तेज़ ये जो है ये अरब सागर के पास पहुंचते ही इंटेंसिफाई हो जाएगा ज़मीनी भागों पे। इस बार सिस्टम ज़मीनी भागों पर इतना बन रहे हैं कि पूछिए मत, जबकि ज़मीनी भागों पे सिस्टम बहुत कम बनते हैं या बनते ही नहीं हैं। इस बार तो ज़मीनी भागों पर ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं भाई साहब। कुछ अलग ही चल रहा है इस साल का जो माहौल है। देखिए ये दिखा रहा है कि जो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहाँ पर किस तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है ये सिस्टम का ट्रफ जो है, देखिए यहाँ पर ट्रैक दिखाई पड़ रहा है। तो देख पाएंगे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है, जो कि एक खतरा है कई इलाकों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बाकी जो ये अगर आगे बढ़ जाए कल, तो क्योंकि यहाँ कल यहाँ से जो हट जाएगा और इसकी जो रफ्तार होगी वहाँ पर देखिएगा तो इसको बंद करते हैं एक बार। देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसकी रफ्तार जो है वो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही रहेगी। इसमें कमी आने की संभावना फिलहाल नहीं है। देखिए इधर जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही हवाएं जो है यहाँ पर वो चलने की प्रबल संभावना जो है वो नज़र आ रही है। देखिए इधर जो है ये 94-90 किलोमीटर प्रति जो है हवाएं चल रही हैं, और
ये देखिए इधर उसका जाके धीरे धीरे जो है ये कमज़ोर होता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन जो ये अगला सिस्टम है, यानी कि जो बंगाल खाड़ी बन रहा है, देखिए वो जो है अंदर की तरफ आएगा, आंध्र प्रदेश को पार करके, उत्तरी आंध्र प्रदेश से दक्षिण उड़ीसा को। उसके बाद जो इसका ट्रैक है वो देखिए कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पर आएगा, यानी कि उत्तर पश्चिमी से आगे बढ़ेगा। 3 तरीके से देखेंगे तो ये जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास रहेगा। और देखेंगे 4 तरीके के आसपास से, तो वहाँ पर जो ये यू टर्न लेगा, यानी कि वापस लौटेगा। तो देखिए दिखा रहा है कि ये जो है अपना अस्तित्व जो है वो यू टर्न लेकर के खो देगा। उसके बाद एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में जो है बनने की संभावना है, वो भी सेंट्रल इंडिया की तरफ अपना रुख करेगा। तो यानी कि सिस्टम पर सिस्टम जो है वो बनने की प्रबल संभावना है और कई इलाकों में उससे मूसलाधार बारिश की भी संभावना है। लेकिन साइक्लोन से जो है वो जो है सावधान, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग जो है साइक्लोन यहाँ पर अरब सागर में बन चुका है, जो कि लोगों को मतलब कि उम्मीदें रहती हैं कि साइक्लोन बनेगा तो बारिश होगी। लेकिन साइक्लोन में हवा की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, तो वो जो है खतरा है। हालांकि साइक्लोन बनते हैं तो समंदर से ज़मीन भाग की ओर आते हैं, जिससे वजह से लोगों को डर रहता है। लेकिन ये है ज़मीन से समंदर की ओर जा रहा है, यानी कि इससे कोई डर नहीं है। अभी जब तक है तब तक तो खतरा है ही, लेकिन जब ये आज दोपहर के बाद ये जो है कल तक जो है ये समंदर में एंटर कर जाएगा और गुजरात सौराष्ट्र के रीजन को जो है कल शाम तक छोड़ देगा, अपने पहुँच से बाहर कर देगा। तो एक ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि साइक्लोन बना और उससे ज़मीनी भागों को खतरा ही नहीं है, वो ज़मीनी भागों बन रहा है, समंदर क्यों निकल रहा है, समंदर को खतरा है इस बार, यानी कि समंदर डर के रहना साइक्लोन आ रहा है। और यहाँ पर पहले ज़मीन भागों पर डरते हैं लोग कि यहाँ पर साइक्लोन आ रहा है। अब तो यहाँ पर साइक्लोन जा रहा है भाई, हमारे यहाँ पर ना समंदर क्यों निकल रहा है, यानी कि हमारे इधर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बात करेंगे बादलों की, अगर क्लाउड की बात करें तो देखिए जैसा कि लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन चुका है, तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग जो बादल एकदम पूरा तमिलनाडु के आसपास, आंध्र प्रदेश के आसपास जो है बनने शुरू हो चुके हैं। कई इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना भी है और अच्छी खासी बारिश हो सकती है। कुछ एक इलाकों में यहाँ पर जो है वो भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पर जो है एक बार फिर से वर्षा की गतिविधियाँ बढ़नी शुरू होंगी और जो है काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। हालाँकि जो डिप्रेशन बना हुआ है वो बहुत लंबा चला, बहुत लंबा, वो जो 22 के आसपास ही बना था सिस्टम, LPA 18 के आसपास ही लंबा चला, बहुत ज़्यादा इतने सिस्टम लंबे चलते हैं नहीं। और एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना था वो तो 1 ही 2 दिन के अंदर निकल लिया पार करके। ये देख पाएंगे यहाँ पर कई इलाकों में देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर बादलों का जो है एक जमावड़ा शुरू हो चुका है और जल्द ही ये ज़मीनी भागों पर भी सिस्टम जो है अंदर आने की संभावना है। और देखिए उत्तर में भी कुछ वर्षा की गतिविधियाँ जो हैं वो शुरू है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रफ जो है वो झुकाव में आ रही है। तो अभी यहाँ से ट्रफ तो हट जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी, लेकिन फिर से जो है ट्रफ थोड़ा सा झुकाव में आएगी। लेकिन अब यहाँ तक ट्रफ आने की संभावना फिलहाल नहीं है, कि यहीं से जो ट्रफ वो ऊपर रहेगी गुजरात तक। अब सिस्टम जाने की संभावना भी गुजरात तक अब फिलहाल नहीं है। देखिए गुजरात में इस जो साइक्लोन का असर देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लाउड है। एक बार दूसरे क्लाउड दिखाते हैं, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग देखिए क्लाउड यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे आपको। देखिए ये काफ़ी अच्छा खासा जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो ये है बारिश का गतिविधियाँ। अभी मौसम विभाग ने अनाउंस नहीं किया है तो उसको हम साइक्लोन तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन हवाओं की रफ्तार देख करके तो ये तो प्रतीत हो ही रहा है कि साइक्लोन एक चक्रवाती तूफान बन चुका है, यानी कि साइक्लोन बनने की संभावना है। अभी मौसम विभाग इसको अनाउंस भी कर सकता है क्योंकि भाई दोनों में देख पाएंगे हवाओं की रफ्तार काफ़ी अच्छी है और 989 MB जो कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जो कि अच्छा है साइक्लोन के लिए, वो काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए आज पंजाब हरियाणा दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में भी देखिए बारिश चल रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि बारिश यहाँ पर चल रही है, अच्छी खासी बारिश यहाँ पर कई इलाकों में देखने को मिली है। और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में वर्षा हुई है, पश्चिमी यूपी में बारिश हुई है। बाकी देखेंगे उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार पूरी तरह से साफ है, बादलों का नामो निशान भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो कि पिछले 3 महीनों से ऐसा ही होता आया है। तो वही यहाँ पर अभी चल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखेंगे पूर्वोत्तर जो की तरफ, तो पूर्वोत्तर जो में भी तो वर्षा में काफ़ी भारी कमी है, क्योंकि ट्रफ फिर से नीचे की तरफ सरक ली है, क्योंकि जब ये सिस्टम यहाँ था डिप्रेशन, तो जो ट्रफ है कुछ इस तरह जा रही थी, तो यहाँ पर वर्षा हो रही थी, लेकिन यहाँ पर से लेकर यहाँ पर वर्षा हो रही थी। तो इस बार जो ट्रफ है वो यहाँ से गुजरी ही नहीं, जहाँ से इस तरह से गुजरी ही नहीं, केवल जुलाई में 8 जुलाई तक थी। उसके बाद जो है ट्रफ कभी इस तरह से थी, तो कभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक थी, तो कभी यहाँ मतलब कह सकते हैं कि कभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक थी, यानी कि इन क्षेत्रों को छोड़ के ही रहती थी, कहीं भी रहती थी, तो मतलब दुश्मनी निकाल रही है। तो चलिए देखते हैं जेफएस की बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट 12 घंटे में देखिए यहाँ पर बहुत मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, कई इलाकों में काफ़ी ताबड़तोड़ रेनफॉल होगी। नेक्स्ट 24 आवर्स में यहाँ पर वर्षा होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में वर्षा होगी। और नेक्स्ट 3 दिन में देखेंगे तो वर्षा जो है इन क्षेत्रों में काफ़ी मूसलाधार होगी, यहाँ पर भी काफ़ी मूसलाधार बारिश की संभावना है और भीषण तबाही की भी यहाँ पर संभावना दिखाई पड़ रही है। सतर्क रहें, सावधान रहें। नेक्स्ट 5 डेज में यहाँ पर वर्षा होगी,
और यहाँ पर वर्षा होगी, लेकिन इन क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश रह सकती है क्योंकि बहुत नीचे से सिस्टम जो गुजरने की संभावना है। और नेक्स्ट 10 डेज में देखेंगे तो ये जो वर्षा है उन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा सीमित रहेगी। उसके बाद सिस्टम थोड़ा ऊपर आएगा, 3 क्षेत्रों में भी वर्षा काफ़ी अच्छी सीमित रहने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।